आदाब, मैं फारूक सैयद। महाराष्ट्र में इलेक्शन से पहले हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की कोशिश फिर से शुरू हो गई है और एक कोशिश कोई और नहीं, महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाली सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े लीडर और सरकार में बड़ी पोजीशन रखने वाले देवेंद्र फडणवीस के जरिए शुरू हो गई है। देवेंद्र फडणवीस को जब ये लगा कि सरकार की अच्छी अच्छी स्कीमों का कोई फायदा नहीं होते दिख रहा है, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम कबड्डी कबड्डी का नया कार्ड फेंका है। महाराष्ट्र में नवंबर में होने वाले इलेक्शन से पहले हर पार्टी सर्वे कर रही है और सर्वे में अपनी पोजीशन मालूम कर रही है और हर पार्टी के जरिए कराए गए सर्वे में कौन सी पार्टी ऐसी है जो अपनी पार्टी को हारते हुए देखना चाहती है। जाहिर है अपनी पार्टी के जरिए कराए गए सर्वे में अपनी पार्टी जीत रही है, यानी हर पार्टी नई सरकार बनाने के ख्वाब देख रही है। बीजेपी महाराष्ट्र में होने वाले इलेक्शन को लेकर इतनी घबराई हुई है कि उसकी घबराहट बीजेपी के बड़े लीडरान के बयानों से समझ में आती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हिंदू मुस्लिम कबड्डी कबड्डी यानी हिंदू मुस्लिम में एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने और उसे उभारने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले वो मुसलमानों के भरपूर तरीके से अपने हक का इस्तेमाल करने यानी लोकसभा में बड़े पैमाने पर वोटिंग करने को वोट जहाद कहा है, यानी वो खुलकर हिंदुओं को उकसा रहे हैं कि मुसलमान वोट जहाद कर रहे हैं, इसलिए हिंदुओं तुम भी वोट युद्ध करो। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे उर्दू का एक मुहावरा है। इसे उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब अपनी नाकामी का गुस्सा दूसरों पर निकालना होता है। देवेंद्र फडणवीस भी लोकसभा में अपनी नाकामी का गुस्सा मुसलमानों पर उतार रहे हैं। कोल्हापुर के जलसे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इल्जाम लगाया कि लोकसभा के 48 में से 14 सीटों पर वोट जहाद हुआ है, यानी मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ वन साइड वोट दिया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर ही कामयाब हुई है। उन्होंने मुसलमानों की ज्यादा आबादी वाली सीट मालेगांव का हवाला दिया है, जहां बीजेपी का उम्मीदवार हार गया था। उनका कहना है कि मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट देकर वोट जहाद किया है। देवेंद्र फडणवीस यही नहीं रुके, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ जो बोल सकते थे बोल दिया। उन्होंने कहा कि लाखों मुसलमान लालच देकर अपनी पहचान छुपाकर हिंदू औरतों से शादियां करते हैं और बच्चा पैदा करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। ये प्यार नहीं बल्कि साजिश है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हुए हिंदुओं को जागते रहने की जरूरत पर जोर दिया। सवाल ये है कि ऐसे बयानात देने की जरूरत अभी क्यों पड़ रही है, जबकि लोकसभा का इलेक्शन मई और जून में खत्म हो चुका है। ये कहने की जरूरत नहीं कि महाराष्ट्र में फिर इलेक्शन आ रहा है और पब्लिक सब जानती है। जब वोट जहाद की बात हो रही है तो फिर से जहाद का मतलब समझने की जरूरत है। जहाद का मतलब बुराई के खिलाफ अपने नफ्स को मारना या अपनी ख्वाहिशात को मारना है, न कि जंग या कत्लो-गारतगिरी करना। आरएसएस और बीजेपी ने हिंदुओं को भड़काने या मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए हर बार जहाद को इस्तेमाल करती रही है। जैसे कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले तो लव जहाद हो गया। मुस्लिम लड़के लड़कियां स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में टॉप कर लें तो ये शिक्षा जहाद कहलाता है। मुसलमान जमीनें खरीदें तो लैंड जहाद या जमीन जहाद हो गया। मुसलमान बच्चे यूपीएससी, एमपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करें तो नौकरी जहाज से बदनाम किया गया। और अब ये वोट जहाज कहां से आ गया?
आपको बता दें कि लोकसभा इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वोट जिहाद को इस्तेमाल किया था। आइए देखते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। अब ये कहते हैं मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। जिहाद क्या होता है ये हमारे देश के लोग भली भांति जानते हैं। हमारे देश में दशकों से ये वोट जिहाद का खेल पर्दे के पीछे चलता था, चुपचाप चलता था। पहली बार वो इतने हताश और निराश हो चुके कि खुलेआम अब वोट जिहाद की सार्वजनिक माइक पर घोषणा कर रहे हैं। इसलिए वोट जिहाद की इस अपील पर कांग्रेस का शाही परिवार चुप है। यहां टीएमसी का परिवार चुप है, लेफ्ट का परिवार चुप है। यानी कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, टीएमसी हो, ये इंडी अलायंस के जो भी चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे वोट जिहाद से सहमत है। मोदी के बाद योगी ने भी मुसलमानों के जरिए भरपूर वोट देने को इस्लामीकरण की साजिश कहा था। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी के गुस्से को भी देखिए। भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश है और उसी साजिश के तहत ये लोग यहां पर वोट जिहाद की बात करते हैं। बहनों और भाइयों, वोट में जिहाद नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें वोट करना होता है, जिससे हमारा लोकतंत्र और हमारा अधिकार सुरक्षित रहे। मोदी और योगी के बाद अब देवेंद्र फडणवीस मुसलमानों के जरिए ज्यादा वोटिंग करने को वोट जिहाद कह रहे हैं। देखिए देवेंद्र फडणवीस का भड़काऊ बयान। पहली बात तो जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, ये हमारे आस्था का प्रश्न है। जन जन के मन में राम है, राम को कोई भुला नहीं सकता। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि वोटों के लिए या राजनीति के लिए हमने इसका उपयोग किया है। लेकिन ये जरूर है, लोग मन में ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये लोगों के मन में है। और जहाँ तक आपने उद्धव ठाकरे जी की बात कही है या जो सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, मैं वोटर्स को यही कहना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी आज रोज कह रही है मोदी जी को हराने के लिए वोट का जिहाद कीजिए। वोट के जिहाद की बात चल रही है। मैं सभी देशभक्तों को कहना चाहता हूँ, मोदी जी को चुनकर लाने के लिए आप अपने वोट का यज्ञ कीजिए और उस वोटों के यज्ञ में अपने वोट की संविदा दीजिए और इस देश को मजबूत बनाइए। आरएसएस और बीजेपी के भड़काऊ बयानात को गोदी मीडिया भी बहुत मिर्च मसाला लगाकर लोगों के सामने पेश करता है और मीडिया आग में तेल डालने का काम करता है। इस तरह उनके बयानात जंगल की आग बन जाते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं कि विधानसभा इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। करप्शन का लेवल कितना खराब हो गया है या कितना गिर गया है, ये देखने के लिए शिवाजी के पुतले का 6 महीने में गिर जाना ये बताता है कि काम में कितना करप्शन किया गया होगा। ये भी बताने की जरूरत नहीं कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के जरिए महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के 2 टुकड़े करने की साजिश को भी महाराष्ट्र के लोग अभी तक भूले नहीं हैं। इसलिए महाराष्ट्र वासियों ने लोकसभा इलेक्शन में अपना गुस्सा दिखाया और अब भी महाराष्ट्र के लोगों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा पाया जाता है। महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ गुस्से की एक वजह यह भी है कि बीजेपी की सेंट्रल सरकार ने महाराष्ट्र और खासकर मुंबई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को गुजरात में शिफ्ट कर रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बेरोजगारी का मसला संगीन होता जा रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी एक के बाद एक केसेस में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के गलत इस्तेमाल पर बार बार सरकार को टोक रही है
और इसके गलत इस्तेमाल पर रोक रही है। इसलिए बीजेपी को खुलकर गलत काम करने में परेशानियां हो रही है और बीजेपी सटपटा रही है। यही वजह है कि बीजेपी अपना पुराना कार्ड यानी हिंदू मुस्लिम कबड्डी को फिर से पूरी तरह से आजमाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने भी सख्त अंदाज में डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के जरिए वोट जहाद कहने पर उनसे इस्तीफा मांगा है और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहने वाले एक जिम्मेदार को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती और उनका बयान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए इस बयान के चलते देवेंद्र फडणवीस को अपने ओहदे से, अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे के संजय राउत ने भी देवेंद्र फडणवीस को अपने अंदाज में टोका है। ये देश का नागरिक है, मुसलमान है, जैन है, पारसी है, हिंदू है। अगर इस देश के नागरिक है और वो वोट करते हैं, अगर आपको वोट करता है तो चलता है। अगर ये वोट जिहाद की बात है तो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून क्यों लाया भाई? क्यों लाया? आपको और समाज के लोग देते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? अब महाराष्ट्र में गुजरात के लोग देते हैं बीजेपी को, ऐसे हमको पता चलता है, तो आप उनको क्या कहेंगे? गुजरात में उनका वोट जिहाद कहेंगे? और भी समाज के लोग आपको वोट देते हैं, तो क्या चला इस देश में? आप इस देश को फिर एक बार तोड़ना चाहते हैं फडणवीस जैसे लोग? ये गांधी का देश है ना। कल प्रधानमंत्री ने गांधी के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन दिया है, आप देखिए, और बोलते हैं हम सब लोग गांधी विचार से अलग हो गए। तो आप कहाँ गांधी विचार में? आप कहाँ? ये वोट जिहाद वगैरह ये सब उनके दिमाग का कचरा है। कांग्रेस के एक और नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, बीजेपी हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, लव जहाद, वोट जहाद और पाकिस्तान के आगे सोच नहीं सकती। उन्होंने बीजेपी के दूसरे रवैये पर भी सवाल उठाए हैं कि एक तरफ नीलेश राणे और रामगिरी महाराज को मुसलमानों के खिलाफ बयानात देने की आजादी देकर मुसलमानों से वोट की उम्मीद कैसे कर सकती है। मोदी और योगी के नक्श कदम पर चलते हुए अब देवेंद्र फडणवीस भी हिंदुओं को भड़काने और उन्हें वोट युद्ध पर उकसाने का काम कर रहे हैं। क्या वो नहीं जानते कि लोकसभा इलेक्शन से पहले हिंदुओं के वोट हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर भी बनाई थी, लेकिन वो अयोध्या की सीट भी जीत नहीं पाए थे। यानी हिंदू मुस्लिम कबड्डी का ये खेल बीजेपी को महाराष्ट्र में भी सबक सिखा सकता है। देवेंद्र फडणवीस के लिए इकबाल फिरदौसी का ये मशवरा कि नाम तेरा ही मिट न जाए कहीं, हमसे इतनी न तू बगावत कर, सबकी पहचान जानने वाले अपनी पहचान की हिफाजत कर।